नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। सूरतगढ़ नगर पालिका की बैठक पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश कालबा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पालिका अध्यक्ष सभी 11 एजेंडों पर बोलने से लगे तो विधायक राम प्रसाद कासनिया ने कहा कि इन एजेंडों को सर्वसम्मति की बजाय एक बिंदु पर चर्चा की जाए। इस बात पर अन्य पार्षदों ने ऐतराज जताया, जिसे बैठक में हंगामा हो गया। विधायक ने सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए भाजपा पार्षदों सहित बैठक का बहिष्कार कर दिया। तो वहीं कांग्रेस पार्षद परसाराम भाटिया ने नगरपालिका अध्यक्ष ओम कालवा पर भ्रष्टाचार और अतिक्रमण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। विधायक राम प्रताप कासनिया ने कहा कि नगरपालिका की बैठक में सत्ता पक्ष ने बोलने नहीं दिया। तो वहीं नगरपालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश कालवा ने कहा कि विधायक बार बार उठकर बोल रहे थे। पार्षदों ने ऐतराज जताया। इसके बाद उन्होंने कहा कि उन पर भ्रष्टाचार और अतिक्रमण को बढ़ावा देने के सभी आरोप निराधार हैं। पालिका बोर्ड बिना भेदभाव के विकास कार्य करवाएंगी। जो भी प्रजातांत्रिक तरीके से किया जा सकता है वो करने का प्रयास करेंगे। इसमें कितनी सफलता मिल रही है, कितनी असफलता मिलेगी वो तो अलग बात है। यहाँ तो बहुमत के आधार पे गला घोटा जा रहा है। अपने सदस्यों को ही संतुष्ट नहीं कर पाते तो दूसरों को क्या करेंगे। फिर हमने कोई पैरवी नहीं की उसकी, हम हमारी बात रख रहे हैं। हम कोई उनके बलबूते पे चलने वाले नहीं है। हम तो हमारी बात कह रहे हैं। सुनो मत सुनो ये मर्जी है। ये प्रजातंत्र के आधार पे बात ही सुनना नहीं चाहते। अब खबर अजमेर के अराई से, जहां बुराड़ा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की बैठक विधायक सुरेश टांक की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें विधायक सुरेश टांक ने अस्पताल का निरीक्षण कर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के आश्वासन दिए। ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर अनुज पिंगोलिया ने बताया कि विधायक सुरेश टांक ने अस्पताल में ब्लॉक, सड़क, मुख्य द्वार और काउ कैचर बनाने की घोषणा की। साथ ही अस्पताल के लेबर रूम में आवश्यक सामान की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने का भी आश्वासन दिया। बूंदी के इंद्रगढ़ में एसीबी की टीम ने 3000 रुपए की रिश्वत लेते भू अभिलेख निरीक्षक शोजीराम मीणा को धर दबोचा। उपाधीक्षक ज्ञानचंद मीणा ने बताया कि परिवादी सत्यनारायण राठौर से कृषि भूमि पर कब्जा दिलवाने के एवज में 30,000 रुपए की रिश्वत मांगी, जिस पर परिवादी 27,000 रुपए पहले दे चुका था, जिस पर एसीबी की टीम ने सत्यापन करवाकर 3,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए शोजीराम मीणा को रंगे हाथ धर दबोचा। साथ ही रिश्वत की राशि बरामद कर एसीबी टीम आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इंद्रगढ़ तहसील का में आती है, तो वो जमीन में हमारे जो पारिवारिक विवाद था, वो विवाद के संबंध में RWA में केस चल रहा था। न्यायालय ने हमारे पक्ष में फैसला कर दिया और आदेश दिया कि तहसीलदार संबंधित कानूनों को भेजकर इसको परिवादी को कब्जा संभाला के अपराधी पक्ष को पाबंदी की कार्रवाई कराए। तो परिवादी जब कानूनों से मिला, कानूनों शोजीराम मीणा से मिला, तो इसने पैसे की मांग करी। शिकायत परिवादी कदम आया पेश करेंगे। हमने सरकार का कल सत्यापन कराया, सत्यापन में मामला सही पाया गया। तो 3,000 रुपये रिश्वत देते कानूनों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा से मैं RWA के मेरे पिताजी केस जीत के आए, उसका कब्जे का आदेश है। मेरे को कब्जा दिलाने की एवज में 30,000 रुपये की मांग की गई और मेरा पहला है 7 तारीख 4 महीना 2021 को मेरा वहाँ से पहला आया हुआ है। मैं इनके पास मेरे पिताजी को भेजते इतने दिन हो गए, न तो ये मौका स्थिति पा रहे हैं और मेरे से पैसे की डिमांड कर रहे हैं। अब खबर जैसलमेर के नाचना से, जहां बिजली विभाग के सहायक अभियंता किशोर कुमार सुथार को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए धर दबोचा। दरअसल जेईएन किशोर कुमार सुथार ने परिवादी से खेत में बने आवास पर घरेलू विद्युत कनेक्शन देने के एवज में रिश्वत की मांग की। ऐसे में परिवादी की शिकायत पर एसीबी की टीम ने सत्यापन किया, जिस पर जेईएन ने अपने मित्र को फोन पे में रिश्वत की राशि लेने पर एसीबी ने जेईएन किशोर कुमार को नाचना स्थित विद्युत कार्यालय के स्टोर रूम से गिरफ्तार किया। परिवादी रामनिवास निवासी मद्दा सर ने कंप्लेंट की थी कि RACB में नया जला हुआ ट्रांसफर जमा करके नया ट्रांसफार्मर देने की एवज में जेईएन है रिश्वत राशि मांग रहा है। इससे संपर्क करके रिश्वत राशि मांग सत्यापन करवाया गया
और तब ये पाया गया कि कनिष्ठ अभियंता ने रिश्वत राशि फ़ोन पे के जरिए 5,000 रुपये अपने मित्र के जमा होने के बाद में जली हुई ट्रांसफार्मर के बदले में नया ट्रांसफार्मर इश्यू किया। उदयपुर से गैंगस्टर इमरान कुंजड़ा सहित 3 बदमाश फरार होकर राजसमंद के केलवा थाना क्षेत्र के सियाना गांव पहुंच गए। उदयपुर पुलिस भी बदमाशों का पीछा करते हुए सियाना पहुंच गई, जहां पर पुलिस और गैंगस्टर इमरान कुंजड़ा सहित तीनों बदमाशों के बीच फायरिंग हुई। इस दौरान पुलिस ने तीनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है और स्थानीय केलवा थाने लेकर पहुंची। साथ ही आगे की कार्रवाई भी शुरू की गई। सूचना के बाद पुलिस के आलाधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। चलिए फिलहाल बीकानेर से इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। नाल इलाके में बम मिलने की सूचना। जी हां, गेमनापीर रोड पर खेत में एक बम मिला है। नाल सीआई विक्रम सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे आर्मी की टीम को भी इस बारे में सूचित किया गया। ये बम कहां से आया, इसको लेकर फिलहाल जांच की जा रही है। श्रीगंगानगर के घड़साना से बड़ी खबर। घड़साना बस स्टैंड पर कातिलाना हमला हुआ। जी हां, एक युवक पर सरेआम लाठियों, तलवारों और पिस्तौल की नोक पर हमला हुआ। हमलावर मौके से फरार हो गए। गंभीर घायल युवक को राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। बता दें कि नई मंडी घड़साना थाना क्षेत्र का ये मामला। तो एक युवक पर सरे राहा यहां पर हमला हुआ है और हमलावर मौके से फरार भी हो गए। लाठियों, सरी और तलवारों से हमला किया है इस युवक पर। गंभीर घायल युवक को राजकीय चिकित्सालय में एडमिट कराया गया। अब खबर अलवर के बानसूर से, जहां एक कार में आग लगने से चालक की जिंदा जलने से मौत हो गई। बता दें कि हादसा बहरोड की तरफ से जाने वाली सड़क पर हुआ। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया, जिसके बाद मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। तो वहीं हरसौरा थाना प्रभारी सत्यनारायण गुर्जर ने बताया कि अज्ञात वजह के चलते कार में आग लग गई, जिसमें शाहपुरा के 38 वर्षीय विशंभर की जलकर मौत हो गई। तो वहीं धौलपुर के मनिया थाना इलाके में रेलवे लाइन पर कार्य कर रहे कर्मचारी की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। घटना की सूचना जीआरपी रेलवे पुलिस को भी दी गई। मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। इस घटना से रेल विभाग ने मृतक के परिजनों को अवगत करा दिया है। जानकारी के अनुसार 40 वर्षीय रेलवे कर्मचारी भीमसेन मनिया रेलवे ट्रैक पर काम कर रहे थे। इसी दौरान वो ट्रेन के चपेट में आ गए। श्री मुंशीराम जी मीणा का मीमो समय 26 PM पर प्राप्त हुआ कि एक रेलवे कर्मचारी भीमसेन की ड्यूटी दौरान किसी अज्ञात ट्रेन से अनहोनी होने पर मृत्यु हो गई। जिस सूचना पर घटनास्थल पर पहुंचकर कार्रवाई की जाकर डेड बॉडी को राजकीय चिकित्सालय धौलपुर की मोर्चरी रूम में रखवाया गया तथा बाद कार्रवाई पंचायतनामा के पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। बारां के अंता कस्बे के हनुमंत खेड़ा में नाली में सब्जी फेंकने को लेकर दो पक्षों में हुए खूनी संघर्ष में 60 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। तो वहीं दूसरे पक्ष की एक महिला सहित 4 लोग घायल हो गए, जिनका उपचार अंता चिकित्सालय में किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार हनुमंत खेड़ा में नाली में सब्जी फेंकने के मामले को लेकर कहासुनी के बाद 2 पक्ष आमने सामने हो गए। तो वहीं इस विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना किया। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है। बाड़मेर के चौहटन कस्बे में घर में सो रहे एक मासूम बच्चे को सांप ने काट लिया। परिजन उसको लेकर सीएचसी पहुंचे, जहां समय पर इलाज नहीं मिलने के चलते बच्चे की मौत हो गई।
इस मामले को लेकर शुक्रवार को परिजनों ने सीएचसी के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और दोषी चिकित्सा कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सूचना के बाद जिला सीएमएचओ और कई जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे और परिजनों से समझाइश की। साथ ही सीएचसी प्रभारी डॉक्टर शंभुराम घनवीर और वरिष्ठ डॉक्टर अशोक महेश को सीएमएचओ को एपीओ कर दिया है। इसके बाद परिजनों ने विरोध प्रदर्शन बंद किया। तो वहीं टोंक के निवाई उपखंड क्षेत्र के स्थित बहड़ गांव में बघेरे ने आतंक मचा रखा है। आए दिन यहां मवेशियों का शिकार हो रहा है, जिसके चलते ग्रामीण भी दहशत के साए में जी रहे हैं। ग्रामीणों की ओर से मवेशियों की सुरक्षा के लिए दिन रात पहरे दिए जा रहे हैं। हालांकि इसके बाद बघेरे ने 2 मवेशियों का शिकार कर ही लिया। बता दें कि ग्रामीणों ने विभाग में कई दफा शिकायत भी की, लेकिन बघेरे का आतंक क्षेत्र में बरकरार है। वाइल्ड एनिमल के द्वारा अटैक किया गया है और एक बकरी को उठा के ले गया है। 2 बकरियों को यहाँ मार गया था। एक को गर्दन पर उसने बाइट किया है और दूसरी बकरी को बैक साइड में से बाइट किया कम्प्लीटली। सर बहुत परेशानी हो रही है। रात को जो करीब 9-10 बजे तक आया था, 9-10 बजे के बीच में, और वहाँ आया और 2 बकरियों को उठा कर ले गया। फिर उसके बाद में हमको पता चला तो हम सारी रात सोए भी नहीं, उसकी पहरेदारी करते रहे। और फिर वह 2-3 बार आया और बकरी को उठा कर ले गया। हमारे गांव में 15-20 रोज से ये बघेरा और मादा है, इसके 2 बच्चे हैं जो गांव को सबको डरा रहे हैं और आए दिन रोजाना मवेशी लेके जाते हैं। तो वहीं अलवर के प्रमुख धार्मिक स्थल भ्रथरी धाम में हुए एक साधु की हत्या के मामले में फिलहाल पुलिस के हाथ खाली है। शुक्रवार को सांसद महंत बालकनाथ भ्रथरी धाम पहुंचे। यहां भी उन्होंने सभी साधु संतों से मुलाकात कर बैठक ली। इस दौरान त्रिवेणी आश्रम के साधु मुकेश नाथ की हुई हत्या पर शोक जाहिर किया। साथ ही भ्रथरी पुलिस चौकी पर पहुंचकर अधिकारियों से घटना को लेकर चर्चा की। इस दौरान सहायक पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान और एडिशनल एसपी ग्रामीण श्रीमन मीना उपस्थित रहे। सांसद का कहना है कि अलवर जिले में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस को इन पर अंकुश लगाते हुए अपराधियों को शीघ्र पकड़ा जाना चाहिए। और जिस प्रकार से निर्मम हत्या उनकी परसों हुई है, ये वास्तव में झकझोर देने वाली घटना है और इसमें प्रशासन को जल्दी से जल्दी अपराधियों को पकड़ना चाहिए। और ऐसे तो साधु जंगल में रहते हैं, सब जगह खुले वातावरण में रहते हैं, तो इस प्रकार से तो सुरक्षित कोई भी नहीं है। और जिस प्रकार से राजस्थान में अलवर और पूरे राजस्थान की स्थिति इस समय देखने को है, और कल उसी दिन एक शाम को एक महिला के साथ भी राजगढ़ में अलवर के मालाखेड़ा इलाके में एक युवती के साथ हुए गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि पीड़िता की ओर से 28 जून को मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस मामले में पीड़िता के 164 के बयान कर लिए गए। साथ ही 2 मुख्य आरोपी और एक ब्लैकमेलर को गिरफ्तार किया। इस मामले की डीएसपी अमित सिंह जांच कर रहे हैं। मेन आरोपी नामजद जो पीड़िता ने कर रखे थे, विकास और भैरू सिंह, उनको गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ एक राजगढ़ का वो व्यक्ति जो अश्लील वीडियो उनको दिखाकर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था, उसकी भी गिरफ्तारी आज की गई है। कोटपुतली के पनियाला थाने में नवनिर्मित मंदिर में शिव परिवार की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। समारोह में जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शंकर दत्त शर्मा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। स्थानीय विधायक ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि थाना परिसर में मंदिर होने से सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और नकारात्मकता दूर होगी। पुलिस अधीक्षक शंकर दत्त शर्मा ने कहा कि थाना परिसर में मंदिर का निर्माण करवाया जाना एक अच्छी पहल है। एएसपी रामकुमार कस्बा ने बताया कि आमजन के सहयोग से थाना परिसर में मंदिर का निर्माण करवाया गया। प्राण प्रतिष्ठा के बाद थाना परिसर में पंगत प्रसादी का भी आयोजन किया गया। इसमें स्थानीय पुलिस ने बहुत बढ़िया काम किया है। पुलिस ने, प्रशासन ने, जनप्रतिनिधि ने मिलकर मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी में बहुत बढ़िया काम किया। एक तो उनसे मिलने का था, आगे जो तीसरी लहर आने की जो संभावना बताई जा रही है उसके लिए उनको सावधान भी करना था। इसके साथ साथ में जो मेरी लोकल पुलिस काम कर रही है, सेक्टर कोटपुतली राम कुमार जी कस्बा जी के नेतृत्व में, दिनेश जी के नेतृत्व में,
ये उत्कृष्ट। झालावाड़ के आवर क्षेत्र में समस्याओं को लेकर किसान नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल लंबे समय से कई समस्याओं से जूझ रहे किसानों ने कई बार प्रशासन को ज्ञापन देकर अवगत भी कराया, लेकिन हालात जस के तस बने रहे, जिसको लेकर किसान नेता रामगोपाल व्यास ने पेड़ पर चढ़कर प्रदर्शन किया। इसके लिए उन्होंने 2 दिन पहले तहसीलदार को ज्ञापन देकर सूचना भी दी। राष्ट्रीय किसान संगठन के जिला मंत्री रामगोपाल व्यास ने बताया कि किसानों को खराब फसल के मुआवजे, फसल बीमा की क्लेम राशि, कस्बे में फैली हुई गंदगी और आहू नदी की पुलिया निर्माण की मांगे नहीं पूरे होने पर मजबूरन धरना प्रदर्शन करना पड़ा। अब खबर बाड़मेर के समदड़ी से, जहां खातेदारी जमीन के मुआवजे को लेकर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन भी जारी है। किसानों ने समदड़ी बालेसर राज्य राजमार्ग संख्या 66 नंबर स्टेट हाईवे पर टेंट लगाया और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि स्टेट हाईवे 66 नंबर का निर्माण कार्य 2 महीने से चल रहा है, तो वहीं निर्माण कार्य शुरू होने से पहले उपखंड अधिकारी के द्वारा जमीन कटौती से पहले मुआवजे को लेकर किया गया वायदा अभी भी पूरा नहीं हुआ और स्टेट हाईवे के चल रहे निर्माण कार्य के कारण आवप्त हुई किसानों की सिंचित भूमि का मुआवजा अभी तक किसानों को नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी, धरना जारी रहेगा। सीकर जिले के खाटूश्याम कस्बे में स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम के मंदिर में श्रद्धालु एक बार फिर से दर्शन कर पाएंगे। जी हां, मंदिर 22 जुलाई से भक्तों के लिए खुल जाएगा। मंदिर खोलने को लेकर जिला प्रशासन और मंदिर कमेटी की संयुक्त बैठक आयोजित हुई। इस बैठक के बाद ही मंदिर खोलने का फैसला लिया गया। दर्शनार्थी मंदिर में प्रसाद और फूलमालाएं नहीं ले जा सकेंगे। इसके अलावा वैक्सीन के 1 डोज का प्रमाण पत्र भी दिखाना होगा। अन्य राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को 72 घंटे पूर्व की RT-PCR जांच को लेकर आना होगा। मंदिर कमेटी के अध्यक्ष शंभू सिंह चौहान ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही साप्ताहिक अवकाश समेत त्योहारों पर भी मंदिर के पट दर्शनार्थियों के लिए बंद रहेंगे। अब खबर दौसा से, जहां मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के कपाट पूरे 77 दिनों के बाद भक्तों के लिए खोल दिए गए, जिससे एक बार फिर से मेहंदीपुर दरबार में बाबा के जयकारे की गूंज सुनाई देगी। मंदिर खुलने से पहले सिद्धपीठ के महंत किशोरपुरी महाराज के सानिध्य में बालाजी की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराया गया और स्वर्ण आभूषण पहनाकर अलौकिक श्रृंगार किया गया। मंदिर में प्रवेश से पहले सभी भक्तों की थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, तो वहीं एक बार में मात्र 5 भक्तों को ही प्रवेश की अनुमति है। साथ ही प्रसाद, फूलमाला, नारियल, घंटी बजाने पर रोक लगाई गई है। अब खबर नागौर जिले की खिवसर से, जहां हनुमान नगर गांव में ठेका कर्मियों की शराब और शबाब की पार्टी हुई। सूचना के बाद पहुंचे ग्रामीणों ने 2 युवकों और एक महिला को पकड़कर पुलिस प्रशासन को सूचित किया। ग्रामीणों ने बताया कि शराब के नशे में ठेका कर्मियों ने महिला के साथ पिटाई भी की, जिसके बाद महिला अपनी जान बचाने के लिए पास की ढाणियों में पहुंची और लोगों को पूरी आपबीती बताई। महिला ने ग्रामीणों को बताया कि किसी दलाल के मार्फत ठेका कर्मियों ने महिला को GSS पर बुलाया था, फिर उससे मारपीट की। साथ ही गुस्साए लोगों ने GSS का घेराव किया और विद्युत विभाग को ज्ञापन भी सौंपा और पूरे मामले की में कार्रवाई की मांग की। तो वहीं पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और ग्रामीणों की मांग पर 11 ठेका कर्मियों को हटाया गया। अब खबर झालावाड़ के डग क्षेत्र से, जहां युवक देवी सिंह के अपहरण मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को धर दबोचा। हालांकि एक आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर है। थानाधिकारी बन्नालाल चौधरी ने बताया कि 17 फरवरी को युवक देवी सिंह मध्य प्रदेश के खेरिया गांव की ओर जा रहा था, जहां रास्ते में नदी के पास उमराव सिंह, धारा सिंह, नागू सिंह ने अपहरण उसका कर लिया, जिसकी सूचना पर पुलिस ने युवक को रतनपुरा से दस्तयाब कर लिया, लेकिन तब से ही आरोपी भी फरार चल रहे थे। ऐसे में पुलिस ने शुक्रवार को 4 आरोपियों को धर दबोचा है। साथ ही एक अन्य फरार आरोपी की तलाश जारी है।
थाने पर उपस्थित आया और उसने एक रिपोर्ट कराई कि कल दिनांक को मेरा भाणेज जिसका नाम देवी सिंह है, जो निवासी केलोखेड़ा का है, जो शकतपुर से खेगे गाँव की तरफ जा रहा था और बीच रास्ते में उसने उमराव सिंह, शिव सिंह, बालू सिंह, नागू सिंह ने उसका अपहरण कर लिया। इस पर हमने अपहरण का मुकदमा दर्ज कर घटना के दूसरे दिन ही उसको अफरत देवी सिंह को दस्तयाब कर लिया था। उसके बाद से मुकदमे का अनुसंधान किया जा रहा था और तो कल दिनांक को हमने अपहरण में जो शामिल व्यक्ति थे, जिनमें से तेजू सिंह, बालू सिंह, उमराव सिंह और दारा सिंह, 4 जनों को गिरफ्तार कर आज पेश न्यायालय किया गया है, जिनको 4 दिन की रिमांड पर हमने प्राप्त किया है और इसमें आगे अनुसंधान जारी। टोंक के मालपुरा में स्थित पचेवर का शाही गांव में मामूली से विवाद को लेकर 2 भाइयों के परिवार में खूनी संघर्ष हो गया। दरअसल गांव में मंदिर निर्माण के लिए ग्रामीणों ने मिट्टी डलवाई। इस वजह से नाली में पानी निकासी बंद हो गई, जिससे नाली का पानी बनवारी शर्मा और अन्य लोगों के घरों में जाने लगा। जब बनवारी शर्मा ने नाली को खोलना चाहा तो रिशपाल शर्मा ने विवाद प्रारंभ किया और महिलाओं के साथ बदतमीजी की। विवाद इतना बड़ा कि दोनों भाइयों के परिवारों में लाठी भाटा जंग शुरू हो गई और दोनों परिवार के सदस्य इसमें घायल हो गए। इसमें से 2 लोगों को मालपुरा अस्पताल में रेफर किया गया। ट्विटर पर एक अनोखा किस्सा देखने को मिला। भारत में अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मामुंदजई ने एक किस्सा शेयर किया। इस पर हनुमानगढ़ के किसान बलकौर ढिल्लों ने अफगानी राजदूत को अपने गांव हरिपुरा आने का न्योता दे दिया। इस पर अफगान राजदूत ने पूछा कि क्या ये सूरत का हरिपुरा गांव है। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि आप हनुमानगढ़ निवासी किसान के गांव भी जाइए और आप सूरत के हरिपुरा गांव भी जाइए। दरअसल फरीद मामुंदजई ने ट्विटर पर एक किस्सा शेयर करते हुए लिखा था कि कुछ दिन पहले वो डॉक्टर के पास इलाज कराने गए, लेकिन जब डॉक्टर को पता चला कि वो अफगान के राजदूत हैं तो डॉक्टर ने उनसे फीस नहीं ली। अफगानिस्तान से भारतीयों को प्यार है और इसके जवाब में किसान ने लिखा कि आप हरिपुरा आओ। तब राजदूत ने लिखा कि गुजरात के सूरत का हरिपुरा क्या, और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान का नाम लेते हुए लिखा था कि आप बलकौर ढिल्लों के हरिपुरा भी जाओ और गुजरात के हरिपुरा भी जाओ। ये पोस्ट इन दिनों काफी चर्चा में है। मैं बलकौर सिंह ढिल्लों, गांव हरिपुरा, तहसील संगरिया। कल भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके अफगानिस्तान के राजदूत फरीद खान जी को बोला कि आप राजस्थान का हरिपुरा गांव देख के आइए और गुजरात गांव का भी हरिपुरा देख के आइए। और ये हमारे लिए और हमारे गांव के लिए और मेरे क्षेत्र हनुमानगढ़ जिले के लिए बड़ी गर्व की बात है और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। चलिए गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।